नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2026 के जीके जीएस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 9 है। और भी पार्ट आपने नहीं देखे हैं साथियों तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज का पार्ट एमसीक्यू पार्ट 9 है। पार्ट 9 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एसएससी 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। स्क्रीन में प्रश्न आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। कहाँ हुई थी साथियों? बम्बई में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना किस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका रही निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका रही थी? तो ए ओ हुमम की। ठीक है, ए ओ हुमम की, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय किस अंग्रेज अधिकारी की भूमिका रही? तो ए ओ हुमम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है साथियों? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ट्रेन थ्योरी किससे संबंधित है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कृषि सुधार, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी आर्थिक शोषण, ऑप्शन डी शिक्षा नीति। तो प्यारे साथियों, ट्रेन थ्योरी किससे संबंधित है साथियों? तो आर्थिक शोषण से। याद रखें साथियों, आर्थिक शोषण से संबंधित है। ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? तो आर्थिक शोषण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान दें, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो प्यारे साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी साथियों? स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए शस्त्र क्रांति, ऑप्शन बी विधान परिषदों में प्रवेश, ऑप्शन सी विदेशी सहयोग, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार। तो प्यारे साथियों, स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था साथियों? विधान परिषदों में प्रवेश करना। क्या था? विधान परिषदों में प्रवेश करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गोखले, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गांधी जी। तो प्यारे साथियों, नेशनल कॉलेज की जो स्थापना है वो किसने की थी साथियों? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाल बाल पाल में बाल कौन थे निम्नलिखित में से? लाल बाल पाल में बाल कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बलराम बोस। तो प्यारे साथियों, लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक थे, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
लाल बाल पाल में पाल कौन थी निम्नलिखित में से? लाल बाल पाल में पाल कौन थी? तो साथियों ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे साथियों लाल बाल पाल में पाल बिपिन बिपिन चंद्र पाल थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल में लाल कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए लाला हरदय हरदय लाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे साथियों लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया निम्नलिखित में से? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो साथियों ऑप्शन ए है भारतीय सदस्य नहीं थे, ऑप्शन बी आर्थिक कारण, ऑप्शन सी धार्मिक कारण, ऑप्शन डी युद्ध के कारण। तो साथियों साइमन जो कमीशन है वो बहिष्कार क्यों नहीं किया गया था? तो भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, भारतीय सदस्य नहीं थे इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1929। तो प्यारे साथियों साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1927 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा साथियों। कब आया था साइमन कमीशन भारत? 1928 में। ऑप्शन ऑप्शन सॉरी 1927 में आया था भारत साइमन कमीशन 1927 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का नारा क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए जय हिंद, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी साइमन गो बैक, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो साथियों जो साइमन कमीशन का नारा था वो क्या था साथियों? साइमन गो बैक। क्या था? साइमन गो बैक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें साथियों, लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से जुड़ी है मृत्यु, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी साइमन कमीशन विरोध, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन विरोध से जुड़ी हुई है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1929 में। तो प्यारे साथियों नेहरू रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी साथियों? तो 1928 में की गई थी। याद रखिएगा जो नेहरू रिपोर्ट है वो किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी हरिपुरा। तो प्यारे साथियों जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर में हुई थी, ठीक है, जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है वो किस अधिवेशन में हुई थी? तो लाहौर में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कराची अधिवेशन किस प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी होम रूल। तो प्यारे साथियों कराची जो अधिवेशन है वो किस प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो मौलिक अधिकारों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कराची, याद रखिएगा साथियों, कराची जो है मौलिक अधिकार अधिवेशन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, फौजपुर अधिवेशन की विशेषता क्या थी निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए अंतिम अधिवेशन, ऑप्शन बी प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, ऑप्शन सी प्रथम महिला अध्यक्ष, ऑप्शन डी विदेशी अधिवेशन। तो प्यारे साथियों, फैजपुर अधिवेशन की जो विशेषता है वो क्या थी साथियों? तो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, ठीक है। जो फैजपुर अधिवेशन की विशेषता है वो क्या है? तो प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पटेल। तो प्यारे साथियों, जो फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे साथियों? नेहरू जी थे, ठीक है। फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी बोस, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो प्यारे साथियों, जो हरिपुरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो बोस थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? त्रिपुरी संकट किससे जुड़ा है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए गांधी पटेल विवाद से, ऑप्शन बी बोस कांग्रेस मतभेद से, ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो से। तो प्यारे साथियों, जो त्रिपुरी संकट है वो किस से जुड़ा है साथियों? बोस कांग्रेस मतभेद से, यानी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस मतभेद से जुड़ा है त्रिपुरी संकट, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1940। तो प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, यानी ऑप्शन सी में, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। याद रखें साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई निम्नलिखित में से? आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है बैंकॉक, ऑप्शन डी है रंगून। तो प्यारे साथियों, आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी साथियों? सिंगापुर में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति कौन थे निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए राम रस बिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी शाहनवाज खान, ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। तो प्यारे साथियों, आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आजाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मूल लक्ष्य क्या था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए सुधार, ऑप्शन बी श्वासन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी डोमिनियन स्टेटस। तो प्यारे साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो मूल लक्ष्य था वो क्या था साथियों? पूर्ण स्वतंत्रता था, ठीक है। भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन का मूल लक्ष्य था वो क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता लेना, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, ये थे आपके 25 MCQ क्वेश्चन जो आपके SSC GD 2026 में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 9 था, पार्ट 10 भी आएगा इसका, लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट 10 में। धन्यवाद।